मेरा वीडियो क्यों वायरल कर रहा है दहीचरक नाथी? आज जब मेरे सामने तो वो दिन कुछ नहीं बात। बकाया जो छेड़खानी वगैरह वो तो मतलब कोई पिस्टल से जो पिस्तौल से नहीं आया था। नहीं उस तो नहीं है। जो आपकी बहन खुशबू हैं, हाँ। उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि 4 लोगों ने रिवॉल्वर की नोक पर मेरे साथ दुष्कर्म किया है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर उसको मैं जान जाऊं तो उसके नाम से मैं FIR कर दूंगी। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बीते दिनों रिवॉल्वर की नोक पर 4 लोगों ने एक महिला के साथ बारी बारी से किया दुष्कर्म। पूरा मामला ये प्रयागराज के कौंधियारा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़गोहना गांव का था, जहां की रहने वाली खुशबू बिंद बताती हैं कि बीते दिनों 5 दिसंबर को सत्यम सिंह नाम के एक युवक का अननोन नंबर से उनके मोबाइल में फ़ोन आता है। सत्यम सिंह फ़ोन करने के बाद जो आशा का काम करती हैं खुशबू बिंद, उनसे अश्लील बातें करता है। जब खुशबू से अश्लील बातें करना शुरू करता है तो खुशबू बदले में उसको गाली दे देती है। दोस्तों, बता दें कि जो सत्यम सिंह होता है वो घूरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भीटा गांव का रहने वाला होता है, और जो खुशबू बिंद होती हैं जिनसे वो फ़ोन में अश्लील बातें कर रहा था, वो बड़गोना गांव की रहने वाली होती हैं। तो सत्यम की बहन खुशबू बिंद के गांव में ब्याही हुई होती हैं, यानी कि सत्यम की रिश्तेदारी होती है। तो जब खुशबू बिंद सत्यम को फ़ोन में गाली दे देती हैं तो सत्यम अपने जीजा सोनू को फ़ोन करके बताता है कि जीजा, आपके गांव की रहने वाली जो खुशबू बिंद है, जो आशा का काम करती है, मैंने उससे फ़ोन में ऐसी ऐसी बातें की तो उसने बदले में मुझे गाली दी। बस इतना सुनते ही जो सोनू सिंह होता है वो अपना आपा खो बैठता है और कहीं ना कहीं स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो मैदान में उतर पड़ता है और सीधा जाता है खुशबू बिंद के घर में पहुंचता है। और खुशबू बिंद घर में थी अपने पति के साथ और अपने बच्चों के साथ। सोनू सिंह पहुंचता है तो खुशबू बिंद को और उनके पति को मारता पीटता है और धमकी देता है। इतना कह के वो मार पीट के वापस चला जाता है। ऐसे में खुशबू बिंद अगले दिन 6 दिसंबर को जाते हैं, कौंधियारा थाना क्षेत्र में FIR दर्ज करवाती हैं। पुलिस आती है। फिर जैसे ही सोनू सिंह को पता चलता है कि खुशबू बिंद ने मेरे नाम और सत्यम मेरे साले के नाम FIR दर्ज करवा दी हैं, उसी खुन्नस के चलते अगले दिन 7 दिसंबर को सोनू सिंह और अपने 4 साथियों के साथ खुशबू बिंद के घर जाता है। और उस दिन खुशबू बिंद के पति घर पर नहीं होते हैं क्योंकि उनको जो है माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो वो दवा के लिए बाहर चले गए थे। खुशबू को अकेले घर में पाकर जो सोनू सिंह होता है वो उसका साला सत्यम सिंह और जो उसके 2 सहयोगी और होते, कुल मिला के 4 लोग जाते हैं और पिस्टल की नोक पर खुशबू के साथ बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं। जैसे ही दुष्कर्म करके ये चारों आरोपी खुशबू के घर के बाहर आते हैं, पीछे पीछे खुशबू दौड़ी चली जाती है और वो हो हल्ला करना यानी कि चिल्लाना, शोर मचाना शुरू कर देती है। खुशबू की शोर सुनकर आसपास पड़ोस के रहने वाले लोग और गांव के रहने वाले तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसमें से खुशबू के परिजनों के द्वारा कहा जाता है कि तुरंत 112 डायल करो। खुशबू के द्वारा 112 डायल किया जाता है, फ़ोन किया जाता है। डायल 112 की पुलिस पहुंचती है और जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो खुशबू से बोलती है कि चलो उन आरोपियों का घर बताओ जिन्होंने तुम्हारे साथ दुष्कर्म किया है। तो खुशबू पुलिस वालों को अपने साथ लेकर उन आरोपियों के घर पहुंचती है। जैसे ही खुशबू वहां घर पहुंचती है तो पुलिस के सामने यानी कि डायल 112 के जो सिपाही होते हैं उनके सामने ही वो चारों आरोपी और साथ में उन्हीं के घर की रहने वाली एक महिला होती हैं, 5 लोग मिलकर खुशबू को वहीं पर मारने पीटने लगते हैं और बुरी तरह से मारते पीटते हैं। और पुलिस वहीं पर जो डायल 112 की पुलिस थी वो मूक दर्शक बनी वहीं पर सुनती रहती है। इसके बाद फिर से अगले दिन जब ये पूरी घटना हो जाती है, खुशबू बिंद अपने परिवारजनों के साथ कौंधियारा थाने पहुंचती हैं। पहले तो उनको FIR दर्ज कराने में काफ़ी मशक्क़त झेलनी पड़ी, फिर काफ़ी हताहत और परेशान होने के बाद किसी तरह से उनके FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद फिर उनके साथ जैसा कि खुशबू के द्वारा बताया गया था कि पहले FIR दर्ज नहीं हो रही थी, फिर उसके बाद किसी तरह FIR दर्ज हुई थी, फिर उसके बाद मेडिकल में हीला हवाली की जा रही थी, उसके बाद फिर से किसी तरह से उसका मेडिकल होता है। और खुशबू बिंद के द्वारा बताया गया कि मेडिकल में इस बात की पुष्टि भी होती है कि खुशबू के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। साथ ही 164 का बयान भी हो जाता है। अब खुशबू के पास जो सबसे बड़ा सबूत है एविडेंस के तौर पर, तो घटना उस दिन का वो वीडियो है जब डायल 112 के सिपाहियों के सामने ही खुशबू के साथ उन चारों आरोपियों के द्वारा मारपीट की जाती है। और साथ ही वो आरोपी जो खुशबू के साथ जिन्होंने दरिंदगी की है, उनकी जैकेट और चप्पल खुशबू के घर में ही छूट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे ये मामला तूल पकड़ता है सोशल मीडिया से होते हुए, अब बड़े बड़े न्यूज़पेपर
और न्यूज़ नेटवर्कों तक घूमने लगता है। ऐसे में अब एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें ये महिला होती हैं और ये खुशबू जो पीड़िता है, खुशबू बिंद उनकी बहन है। इनको बताया जा रहा है कि खुशबू की बहन ने इन पूरे आरोपों का खंडन किया है, यानी कि खुशबू बिंद ने जो भी आरोप लगाया है जिन जिन आरोपियों पर, वो गलत है। तो दरअसल इनसे ही जानते कि दरअसल जो वीडियो इनका वायरल हो रहा है उस बात में क्या कुछ सच्चाई है। आप कौन है? मैं उसकी बहन है, खुशबू का। खुशबू की बहन है आप? हाँ। अच्छा, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है। उनके घर में घुस के गाड़ी गुत्ता करेला जो लपटी लपटे वहाँ करेला तो का कहत है नहीं पहुँची उसमें घर मार अपने घर ही पहुँच रही मार में मतलब इसको जब गया अंदर मारने लगा कि इसको मारने लगा तो भी पकड़ के मारी उसके बाद भाग। तो वो दिन कुछ नहीं बात बकाया जो छेड़खानी वगैरह वो तो मतलब कोई पिस्तौल से नहीं आया था? नहीं तो नहीं है लेकिन हम लिखवा दे हैं। अच्छा चलिए ठीक। चीज़ मुँह से जबान निकारत रहे। खुशबू आशा है, खुशबू बिंद। इनके पति का नाम? उनके पति का नाम राजेश बिंद, राजेश कुमार। कल क्या बात सच्चाई उस वीडियो में? अरे हमको तो नहीं पता था सर। मैं 5 तारीख को मैं बताई थी वहाँ थाने पे मैं गई थी। हम तो दूसरे गांव में है, वहीं पास में है तो, लेकिन दूसरे गांव में हमको तो पता नहीं था उस दिन के। मतलब ये 5 तारीख की घटना आपने बताई? हाँ, 5 तारीख की घटना बताई थी। जो हमको पता था वही बताई थी। अच्छा। और हमको उसको बात तो पता नहीं थी। उसके बाद तो मैं बाद में पता पाई। अब मेरा चोरी में वीडियो कोई बनाया कि क्या किया हमको कोई पता नहीं। और वो पूछ रहा था तो हम बता दिए कि हम अपने घर का कोई बेइज्जती करेगा। आप तो उसमें साफ साफ कहती नजर आ रही है कि नहीं? अगर हमको जो पता था वही मैं बता रही थी 5 तारीख के। अच्छा, ये 5 दिसंबर की बात आप 5 दिसंबर के हम बता मतलब रहे जिस थे। दिन खुशबू के साथ और खुशबू के पति के साथ मारपीट की जाती? हाँ, मारपीट गई थी उस दिन की मैं बता रही थी 5 तारीख को। लेकिन वो वीडियो वायरल करके ये बताया जा रहा है कि उसकी बहन जो है इन आरोपों का खंडन कर रही है। ये जो वीडियो वायरल कर रहा है दहेजरक नाती मेरे सामने आ जाए। मेरा वीडियो क्यों वायरल कर रहा है दहेजरक नाती? आ जाए मेरे सामने। मैं सब नहीं बात बोली हूँ। मैं बात बोली हूँ 5 तारीख की बात बोली हूँ और कुछ बात नहीं उसमें बोली हूँ। मुझको गलत शब्द मुझको लगाया जा रहा है। यानी कि आपके ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। आप 5 दिसंबर की घटना 5 दिसंबर के मैं बता और उसके साथ जो 7 तारीख हुआ है मुझको पता नहीं था। हाँ, वो ये बात अच्छा, ये बात सही है कि जो आपकी बहन खुशबू हैं, हाँ। उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि 4 लोगों ने रिवॉल्वर की नोक पर मेरे साथ दुष्कर्म किया है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? उसमें सच्चाई है, लेकिन मेरी बहन जब बताई तब मुझको पता चला ना। उस दिन तो मैं अपने घर से गई थी तो उस दिन बाद मैंने जो 5 तारीख की घटना थी उसी में जान रही थी। अच्छा, हाँ, मतलब के बारे में उस दिन आपको पता हमको नहीं पता था। तो आपने 5 दिसंबर की घटना हाँ, बताई? 5 दिसंबर के मैंने बताई थी जब ये लोग गए थे घर में घुस के मारे पीटे। हाँ, मारे पीटे उसी दिन के मैं बता रही थी। और अब जो वीडियो वायरल कर रहा है वो ये बता रहा है कि ये अगर उसको मैं जान जाऊँ तो उसके नाम से मैं FIR कर दूंगी। हाँ, मैं भी मेरा लेडीज हूँ ना, वो आया मेरे सामने आ जाए। मैं उसको उस दिन के मैं नहीं जानती, मैं 5 तारीख को मैं जानती। मेरे 5 तारीख को मुझको जब सच्चाई आपको पता चली तो फिर मेरी बहन हो, उसकी सच्चाई अगर गलत हो रही है तो क्या कहा था, मैं उसमें शामिल तो मैं भी होंगी। उसी गांव में है, हमको पता नहीं। 5 तारीख हमको पता था, 5 तारीख हमने बताया। तो कुल मिला के जो आरोप ये लगाया जा रहा है कि खुशबू की बहन, अब खुशबू के ऊपर जो खुशबू द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, खुशबू की बहन ही उसका खंडन कर रही है, तो ये गलत है। ये गलत है। वो जो घटना आपने बताई है वो 5 दिसंबर की आपने 5 दिसंबर के मैंने बताई थी। पहले दिन खुशबू के साथ मारपीट की जाती है। हाँ सर, मैं 5 दिसंबर को मैं बताई थी। और उस दिन जो खुशबू के साथ 7 दिसंबर को घटना होती है वो आपको हमको नहीं पता था। बाद में पता चला? बाद में पता चला। हम दूसरे गांव है, उसी गांव है, लेकिन बड़गोहना 7 पूरा का कदम 12 पूरा लगा था। हम कलार के पूरा में है, जयसवाल पूरा बोला थे। अच्छा, अब कैसा न्याय चाहती है? जिस तरह से खुशबू द्वारा बताया जा रहा है, न्याय चाहते हैं। जो मेरे बहन के साथ गलत किया है उसको हमको न्याय चाहिए। हाँ, शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखती हैं? शासन मेरे बहन के साथ जो गलत किए हैं उसको न्याय चाहते हैं, उसको ऊपर कार्रवाई की जाए। जो वीडियो आपका वायरल किया जा रहा है तो उसका खंडन आप करती हम हैं? उसको खंडन करते हैं। क्यों मेरा वीडियो झूठ के आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर? यानी फर्जी गुमराह किया जा रहा है। हाँ, उसको मैं 5 तारीख की मैं बता रही थी। 5 तारीख की मैं मुझको जानकारी थी, 5 तारीख मैं बता रही थी। हाँ। और उसके बाद उसके बाद आपकी बहन ने क्या बताया आपको पूरी बात? फिर बाद में मेरी बहन बताई थी कि मेरे साथ वो 4 लाख, उसको नाम हमको नहीं पता था, दूसरे गांव में है, लेकिन का कहा था लोग का कहा था मेरे बहन के साथ गलत काम किए।
किए हैं। हाँ बात सही है, हाँ सही है, पूरा गांव पूरा जनता कह रही है। ये बात सही है। हाँ सही है। चलिए ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि अभी हमारे साथ वही खुशबू की बहन है, खुशबू बिंद की बहन, जिनका वीडियो वायरल करके बताया ये जा रहा है कि खुशबू की बहन ही अपने बहन के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन कर रही है। अभी मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सर, जो मेरी बहन ने मुझे 5 दिसंबर की जो घटना बताई थी, यानी पहले दिन जब उनके साथ मारपीट होती है, तो उस घटना को मैंने बताया था, ना कि मैंने 7 दिसंबर की घटना जब उसके साथ रेप होता है उस दिन की घटना मैंने नहीं बताया था, ना मुझे जानकारी थी। यानी कि खुशबू की बहन का कहना है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो 5 दिसंबर की बात जो मैंने बताई थी उसकी है, ना कि रेप वाले मामले की। फिलहाल दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनने और जानने के बाद आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।